बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। आज मैं फिर एक एमसीक्यू का लेक्चर लेकर आया हूँ। ये एमसीक्यू लेक्चर ये 2023 का एनएमडी कैट का जो पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन हैं। 2023 में जो एमसीक्यूज़ आए हैं उसमें चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक स्पेक्ट्रा में स्पेक्ट्रम टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हैं आज मैं उनको डिस्कस कर रहा हूं। जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक प्रीवियस पेपर्स की सॉल्यूशन का एक आगाज़ किया है। इसमें मैं एनएमडी कैट, AKU, आर्मी मेडिकल कॉलेज पियास, नस्ट, GIK, इस तरह के तमाम मेडिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के कॉलेजेस के या यूनिवर्सिटीज़ के जितने टेस्ट हो चुके हैं उन सबको 1 बाय 1 में लेकर आता हूं। तो आज मैं जो डिस्कशन कर रहा हूं वो एमसीक्यूज़ है। इससे पहले भी मैंने कई एमसीक्यू डिस्कस की है। आज का क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें लिखा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, सेकंड ईयर फिजिक्स से है। 2023 में एनएमडी कैट में 2022 में एनएमडी कैट में आ चुका है। इसमें लिखा है विच रेडिएशन इज नॉट अकर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। कौन सा रेडिएशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में नहीं आता। जैसे कि आपको पता है कि हर एटम के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स होते हैं, मदार होते हैं, शेल्स होते हैं इसके इर्द गिर्द, और उसमें इलेक्ट्रॉन कभी अपर ऑर्बिट में जाते हैं तो कभी लोअर ऑर्बिट में आते हैं। तो इस तरह अगर मैं कोई हैवी एलिमेंट ले लूं, हैवी एलिमेंट, और उसमें हैवी एलिमेंट का मतलब है कि जिसके एटम के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अब इस तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब ऊपर नीचे एक्साइट या डीक्साइट होता है तो इस दौरान एक्स रेज इमिट होंगे। अगर हम थोड़ी ऊपर ऑर्बिट में चले जाते हैं तो वहां पर ये अल्ट्रावायलेट होंगे। अगर हम और ऊपर चले गए तो इंफ्रारेड होंगे, विजिबल होंगे सारी, और उससे ऊपर चले गए तो फिर IR होंगे। मतलब इस वक्त ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन कैन बी इमिट बट गामा रेज विल नॉट बी इमिटेड। तो अब देखो अल्ट्रावायलेट, क्या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में अल्ट्रावायलेट निकल सकती है? यस। विजिबल, एक्स रेज, ये सारे निकल सकते हैं, लेकिन गामा रे ये नहीं निकलती। गामा रे क्यों नहीं निकलती? गामा रे इज द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, और जब कोई प्रोटॉन या न्यूट्रॉन एक्साइट होता है या डीक्साइट होता है तो उस वक्त एज ए रिजल्ट ये गामा रेज को निकालेगा। तो गामा रे एक्चुअली इट इज इमिटेड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस, बट अदर रेज जो है ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से ऊपर नीचे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में गामा रे इसका नेचर डिफरेंट है। गामा रे न्यूक्लियस के अंदर से निकलती है और अल्ट्रावायलेट, विजिबल और एक्स रेज ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से निकल सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 एनएमडी कैट का ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। उसमें लिखा है, वैसे आपको पता है कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ, लेमडा के साथ रिलेशन है। एक चीज जो मैं अभी से नोट कर लो, पिन उठाओ, अपने नोटबुक पर ये पॉइंट नोट करो कि E इज इक्वल टू HF इज इक्वल टू HC ओवर लेमडा। यहां मैं आपको तीन चीजें सुना रहा हूं। एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली है, यानी मोर एनर्जी मींस मोर फ्रीक्वेंसी, और अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो उससे वेवलेंथ कम हो जाएगा। देखो ना, एनर्जी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली है, लेमडा के साथ इनवर्सली है। तो मतलब मोर लेमडा मींस लेस एनर्जी, मोर फ्रीक्वेंसी मींस मोर एनर्जी। तो ये एक बड़ा अहम टॉपिक है मतलब इस चैप्टर का, जो कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी का लेमडा के साथ इनवर्स रिलेशन है। ये तीन, ये बिल्कुल नोटिंग पॉइंट है। अब उसके बाद लिखा है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। आपको पता है हाइड्रोजन एटम में 5 ऑब्जर्वेबल सीरीज थे, लाइमन, बाल्मर, पास्चल, ब्रैकेट एंड फर्न्स। अब उसके बाद लाइमन सीरीज क्या है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट से आए, फर्स्ट ऑर्बिट में वो डीक्साइट हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो उस दौरान जो स्पेक्ट्रम निकलेगी उसको लाइमन सीरीज कहते हैं। इसका डिटेल मेरे थ्योरेटिकल लेक्चर्स में डिटेल के साथ आते हैं। देखो हमारे पास ये पहला ऑर्बिट है, इसको ऑर्बिट नंबर 1 यानी P ऑर्बिट कहते हैं। P इज 1, P का मतलब है ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट। उसके ऊपर फर्स्ट एक्साइटेड ऑर्बिट है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद आखिर में इन्फिनिट आएगा। मैंने यहां सिर्फ 3 ऑर्बिट्स बनाए। ये ग्राउंड ऑर्बिट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड है और ये लास्ट एक्साइटेड ऑर्बिट है, बल्कि इंफिनिटी है, एक्साइटेड नहीं, आयोनाइज ऑर्बिट है, आखिर में पड़ा होता है।
द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं। शॉर्टेस्ट का मतलब है मिनिमम वेवलेंथ। तो आपको पता है कि लेमडा और एनर्जी, अगर लेमडा शॉर्टेस्ट है, मिनिमम है, तो एनर्जी ज्यादा है। अब इस वक्त हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे आया, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आया, तो यहां एनर्जी गैप छोटा है, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया इंफिनिटी से इस ऑर्बिट में, तो ग्राउंड स्टेट तो एक है। अब ये एनर्जी ज्यादा है, इधर एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है क्योंकि गैप ज्यादा है, इधर एनर्जी मिनिमम है, गैप कम है। अब हम लेमडा के बारे में बात करते हैं। इस वक्त लेमडा क्या है, इस वक्त लेमडा क्या है, लेमडा शॉर्टेस्ट है, मिनिमम है, और यहां लेमडा क्या है, लेमडा इज लॉन्गेस्ट और ग्रेटेस्ट। मतलब हम यहां लेमडा की वैल्यू बड़ी है और यहां लेमडा की वैल्यू छोटी है, क्योंकि लेमडा का एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब इस क्वेश्चन में लिखा है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का फार्मूला क्या होगा, अब फार्मूले की तरफ आओ। एक बाल्मर फार्मूला है RH into 1/p² माइनस 1/n²। अब ये आता है, एंड सिमिलरली 1/λ इज इक्वल टू R इंटू H आएगा 1/, अब देखो ये फार्मूला मैं नॉर्मली इस्तेमाल कर रहा हूं। P स्टेट क्या है, P ग्राउंड स्टेट है, इसमें फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 आएगा, 1² आएगा 1/। सेकंड स्टेट, अब यहां हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसमें इंफिनिटी हम लेंगे, इंफिनिटी हम ले रहे हैं, इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन आएगा तो ग्राउंड ऑर्बिट फर्स्ट है और एक्साइटेड ऑर्बिट लेमडा है, तो इस वक्त हमारे पास आएगा 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/1 माइनस 0। इससे आएगा 1/λ इज इक्वल टू RH। अब इसको उल्टा करो, हम 1/λ फाइंड नहीं करते, हम लेमडा फाइंड करते हैं। सो लेमडा इज इक्वल टू 1/RH, दैट वन। अब लेमडा 1/RH आया, सो दिस वन। देखो ये शॉर्टेस्ट लेमडा है, शॉर्टेस्ट। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनएमडीके 2023 का जो तीसरा क्वेश्चन है चैप्टर 19 से, उसमें है क्वेश्चन 14। लिखा है द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेमडा इज लाइमन, बाल्मर, पास्चन एंड ब्रैकेट। वही फार्मूला मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इज इक्वल टू HF इज इक्वल टू HC/λ। आपको पता है कि सबसे लोअर ऑर्बिट को में से जो रेडिएशन निकलती है ये लाइमन सीरीज है, दूसरा बाल्मर, फिर पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर फंड सीरीज है। तो लाइमन सीरीज की एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसलिए ये अल्ट्रावायलेट रेंज में लाई कर रहा है। अल्ट्रावायलेट की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, लेमडा सबसे मिनिमम है। दूसरे नंबर पे जो एनर्जी है वो बाल्मर सीरीज की है, वो विजिबल में है। फिर उसके बाद पास्चन, ब्रैकेट, फंड सीरीज, ये तीनों IR रेंज में लाई करते हैं, तो उसकी एनर्जी कम होती जा रही है। हम एटम में जितनी ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी कम होती जाएगी। यहां लिखा है द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेमडा, एनर्जी कम होती है तो लेमडा बढ़ता जाएगा। लाइमन सीरीज ये अल्ट्रावायलेट है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है, इसका लेमडा कम है, लिहाजा लाइमन सीरीज में लेमडा मिनिमम है और ब्रैकेट सीरीज में लेमडा सबसे मैक्सिमम है, क्योंकि लेमडा का एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन है। दिस इज द बेसिक रिलेशन। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक और न्यूमेरिकल लेक्चर है, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक स्पेक्ट्रा से चौथा। देखो ना, एक चैप्टर से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कई मुख्तलिफ टेस्ट में रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन 15, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज, लॉन्गेस्ट, फिर से मैं इज इक्वल टू HF इज इक्वल टू HC/λ। देखो ना, यहां लॉन्गेस्ट मांग रहा है, लॉन्गेस्ट का मतलब है मैक्सिमम, और एनर्जी का क्या मतलब है, मिनिमम। इसका ही मतलब है जब लेमडा मैक्सिमम है तो एनर्जी मिनिमम होगी ना। तो अब इस वक्त आपको पता है कि बाल्मर सीरीज की बात करते हैं, तो बाल्मर सीरीज में जो ग्राउंड स्टेट है दैट इज 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये है 3, ब्ला 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 ब्ला, लास्ट में n इन्फिनिट आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लोजेस्ट यानी नाइबर ऑर्बिट से आएगा, नाइबर ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो लेमडा क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
और अगर एक इलेक्ट्रॉन दूर से आता है तो इस वक्त एनर्जी गैप ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, लेमडा मिनिमम है, लेमडा शॉर्ट है। यहां पर लॉन्ग लेमडा मांग रहा है मैक्सिमम, तो हम उस इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते हैं जो तीसरे ऑर्बिट से वो सेकंड ऑर्बिट में एक्साइट होता है। जब थर्ड से सेकंड में आएगा तो उस वक्त जो रेडिएशन इमिट करेगा, दिस रेडिएशन इज बेसिकली हैविंग ए लार्जर और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो ये लॉन्गेस्ट है ये, और ये जो दूर से आ रहा है इन्फिनिटी से वो शॉर्टेस्ट है। जस्ट लाइक ये दोनों एक उल्टा है क्वेश्चन। अब उसका लेमडा 1 ओवर लेमडा इज इक्वल टू आर एच रेजबर्ग कांस्टेंट 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, ये एक फार्मूला है। अब उसके बाद 1 बाय लेमडा, लेमडा कब लॉन्गेस्ट है, कब मैक्सिमम है, जब इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आता है। तो यहां पर आएगा आर एच 1 बाय, अब टी स्क्वायर इज द ग्राउंड स्टेट, 2 स्क्वायर आएगा, माइनस 1 बाय एन स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर। 1 by lambda is equal to RH into 1 by 4 minus 1 by 9. अब 1 by lambda is equal to RH into, अब 9 4 जा 36, उसका LCM ले लो, 9 minus 4, अब इससे आता है 5 RH by 36। इसको आप उल्टा करो क्योंकि हमने लेमडा को फाइंड करना है। 36 by 5 RH, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, दिस वन 36 बाय 5 RH। कभी कभी स्टूडेंट इसको उल्टा नहीं करते तो ये वाला ऑप्शन करते हैं, 36 बाय 5 RH आया। अब देखो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा से क्वेश्चन थे, इस तरह के बड़े खूबसूरत बड़े इंफॉर्मेटिव, बड़े शॉर्टकट, बड़े ट्रैक वाले MCQs में हर बार लेकर आता हूँ। इस तरह के अच्छे लेक्चर्स और इंफॉर्मेटिव और शॉर्ट ट्रैक के लिए आप मेरे साथ इसी चैनल पर रहिएगा। इस चैनल का नाम है फिजिक्स विद प्रोफेसर यहया जान। थैंक यू वेरी मच।